जय हिंद। आज हम देखते हैं भारत का संविधान। इसमें कुल 22 चैप्टर है। जिस तरीके से मैथ के बुक में भी 30 या 32 या 28 चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से इस बुक में, भारत के संविधान के बुक में कुल 22 चैप्टर है। और 22 चैप्टर में कुल 395 अनुच्छेद दिया गया हुआ है, 195 तक अनुच्छेद। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी भाग 1 देखेंगे। इसमें कुल 4 अनुच्छेद दिया गया है, 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से और 4 तक हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो भी देखिएगा आराम से। इस चैप्टर का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ यानी सेंट्रल और राज्य यानी स्टेट। इसका क्षेत्र कहाँ तक है यह बताया गया है इस क्षेत्र चैप्टर में। आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ, 2 होता है संघ। आराम से समझिए। एक होता है फेडरेशन यानी इसका भी हिंदी होता है संघ, एक होता है यूनियन, इसका भी होता है संघ। फेडरेशन उसको कहते हैं जो कि बाद में उसे टूट सकता है, जैसे कि रूस जो है कि बाद में 15 देशों में टूट गया। तो ये तो हो गया फेडरेशन। लेकिन भारत फेडरेशन नहीं है, ना ही कॉन्फेडरेशन है, यह है यूनियन। यानी जो एक बार मिल गया ये अलग नहीं हो सकता, कतनो कुछ कर लो ये अलग होगा नहीं। अब चाहेगा कि झारखंड की हम एक अलग देश बना ले तो वो होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा भारत जो है यूनियन है एक। उसी तरह से कैसे यदि तमिलनाडु चाहेगा कि हम एक इससे भारत से टूट करके एक अलग देश बना ले, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक यूनियन है। जिस तरीके फिर एग्जांपल समझिए, जम्मू कश्मीर सोचता है कि हम एक अलग देश बना ले, लेकिन ये होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसको थोड़ा बताना है कि ये भारत जो है यूनियन है, कॉन्फेडरेशन या ना फेडरेशन कुछ नहीं है, ये यूनियन है। इसमें जो एक बार मिल गया वो दोबारा अलग नहीं हो सकता। उसी तरीके से अनुच्छेद 1 कहता है, शॉर्ट में लिखते हैं, भारत जो है भारत जो है राज्यों का संघ, यानी छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा सा देश बन गया है। ये छोटा सा राज्य, ये सब मिलकर के ना पूरे भारत का, एक विशाल भारत का निर्माण किया गया है। वही कह रहा है इसमें, भारत राज्यों के यानी सभी राज्यों का एक संघ है। मतलब सभी राज्य मिलकर के एक बड़ा सा संघ बनाए, तभी जाकर के ये भारत बना है। उसी तरीके से पहले जब जिस समय देश आजाद हुआ तो 552 टुकड़े हुए थे, जैसे अभी 28 राज्य। उस समय ना, जिस समय भारत आजाद हुआ तो उस समय 552 राज्य थे। उस समय राज्य ना बोल करके रियासतें बोलते थे। तो इन सभी को मिलाना था, तो सरदार पटेल ने इसका काम को किए। सरदार पटेल ने सभी को मिलाया, सभी 552 को मिला कर दिया और एक विशाल भारत का निर्माण किए सरदार पटेल जी ने। इसमें से 552 में ने 552 में से 549 आसानी से मिल गए, लेकिन 3 जो था लतखोर था, वो मिलना नहीं चाहता था। 3 कौन था? एक जम्मू कश्मीर था, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था। जम्मू कश्मीर कहता था कि हम अलग एक देश बनाएंगे। जूनागढ़ कहता है ये जूनागढ़ यहाँ पर है। जूनागढ़ कहता है कि हम भारत में जाइबो। ये हैदराबाद भी ये भी कहता था कि हम पाकिस्तान में जाइबो। अरे है तुम यहाँ, तुम पाकिस्तान में कैसे जाएगा? तुमको बीच से हम कैसे पाकिस्तान में घुसा दें? ये होने वाला है? बताइए, नहीं होगा ना। तो इसको भारत में रहना पड़ेगा। ये इतना वो जमीनियां उठा करके कैसे मैंडेट सेट करते हैं? होगा? नहीं होगा ना। सरदार पटेल कहे कि वक्त बुड़बक चुप रहो, यहाँ पे तुम भारत में हो, तुम भारत में रहेगा। तुरंत ही आर्मी को भेजा, एकदम पुलिस के एकदम कपड़ा पहना करके जाओ। गया एकदम, बहुत सारा सेना गया, एकदम चारों बगल से हैदराबाद को घेर लिया, ताकि अब साइन करो आराम से, तुम भारत में रहोगे। तो ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया। हैदराबाद का निजाम कहता था कि नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे बुड़बक, लुंगी चलता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लुंगी धोती लुंगी पहनता है, वो होने वाला है हैदराबाद में। तुरंत सरदार पटेल आर्मी को भेजा, डायरेक्ट आर्मी को कहा कि पाकिस्तान वाला कहा कि आर्मी भेजा। अरे आर्मी नहीं, यहाँ पे पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेजा गया था। समझिए बात को आराम से। लेकिन था आर्मी एक बार जो कर ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। ये है भारत का आर्मी, ये पाकिस्तान का आर्मी नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी अभी क्या किया है देख रहे हैं ना, इमरान खान के ऊपर बम फेंक दिया, गोली मार दिया। बेनजीर भुट्टो को भी बम से मार दिया। तो आर्मी का काम होता है। हमारा भारत का आर्मी थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहता है, समझिए इस बात को। तो 552 रियासतों को मिला करके एक देश बनाया। यही अनुच्छेद 1 में कहा भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 1 का भारत राज्यों का संघ है। अब
यदि एक प्रॉब्लम आया, यदि कोई भी राज्य को हमको भारत में फिर से मिलाना है, यदि इसी को मिलाना है, नेपाल को भारत में मिलाना है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो यहाँ पर आर्टिकल 2 भीमराव अम्बेडकर ने लिख के गया है कि यदि कोई भी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है आर्टिकल 2 के तहत। पहले आर्टिकल 2 लिख कहता है संसद किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है राष्ट्रपति को सूचना दे करके। तो राष्ट्रपति यहाँ पर नाम मात्र के हैं, संसद जो चाहता है वही होता है। यहाँ भारत में ऐसा रूल है, राष्ट्रपति यहाँ केवल बैठे हुए एकदम राजसेना की पहाड़ी पर आराम से देख रहे हैं टुकुर टुकुर क्या हो रहा है ना हो रहा है, बस नाम मात्र के साइन करने के लिए है भारत का राष्ट्रपति, इतना ही बस उनका पावर है। लेकिन लिखा हुआ संविधान में कि फर्स्ट नागरिक है, बहुत सारा पावर लिखा गया, लेकिन है नाम मात्र के बस। दूसरा अनुच्छेद में कहा गया है संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा सिक्किम को एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सिक्किम जो है एक देश था। हाँ सही में बोल रहे, सिक्किम पहले एक देश था। 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला। कहा कि ये मिलना नहीं चाहता था सिक्किम, यहाँ पे चीन जो है, चीन यहाँ पे तिब्बत को एकदम खूब एकदम कचार कचार के मारा, फिर इधर वाला आदमिया को खूब मारा था। तो सिक्किम चाहता था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, यदि हम अलग देश में रहेंगे तो चीन का यो हमारा हथियार लेगा। इससे कहा, इससे जरूरी था कि भारत में मिल जाता, तो ये भारत में मिल गया। कहा कि हम तुम्हारे भारत में मिलेंगे, तुम हमारा साथ दोगे ना? कहा हाँ एकदम देंगे, आपको नागरिकता भी देंगे, सब कुछ देंगे, कोई सी भी बहाली में आपको भी एकदम छूट देंगे, सब कुछ देंगे, आपसे आप कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सिक्किम भारत में मिल गया। अभी कुछ होता है भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं होता, भारत ऐसा देश है। तो सिक्किम जो है भारत में मिल गया 16 मई 1975 को। एक क्वेश्चन पूछता है सिक्किम कब मिला? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 कहता है कि अब मिला लिया इसको, यदि नाम इसको चेंज करना रहेगा, सिक्किम से कौन और नाम रखना पड़ेगा। मान लो कि सिक्किम का नाम हटा करके भगत नाम रखना पड़ेगा, भगत सिंह नाम रखना पड़ेगा इस राज्य को, तो क्या करेंगे? तो अनुच्छेद 3 को लिख के गए थे भीमराव अम्बेडकर जी। यदि कोई भी विदेशी राज्य या किसी भी राज्य का नाम या सीमा को बदलना है तो आर्टिकल 3 का उपयोग कीजिए। तो कहा गया संसद, आर्टिकल 3 में संसद जो है, संसद क्या करेगी? संसद किसी भी राज्य को आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम के सीमा या क्षेत्र को बदल सकता है, राष्ट्रपति को सूचना देकर कि ये राष्ट्रपति जी हम बिहार के हम नाम हटाकर कोनो और नाम रखे जा रहे हैं, ये पहले सूचना देंगे राष्ट्रपति को। यहाँ पे अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद जब 2 और 3 का काम होगा तो राष्ट्रपति इसमें नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं तो तभी राष्ट्रपति ना बोलेंगे कुछ, टुकुर टुकुर खाली देखेंगे। यानी अनुच्छेद 3 का भी काम हो रहा होगा, यानी कोई भी राज्य का नाम बदला रहा है, जैसे कि उड़ीसा, पहले उड़ीसा था अभी उड़ीसा नाम हो गया, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नाम बदल, अभी बिहार का नाम हम बदल करके कुछ और नाम रखना चाहते, ए नाम रखना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को केवल सूचना देंगे कि हम देखिए बिहार का नाम हटा करके नाम ए रखना चाहते हैं, बस इतना सूचना देना, उसको कुछ करना बोलना ज्यादा नहीं। वो यदि हाँ भी बोलेंगे तभी वो बदला जाएगा, यदि ना भी बोलेंगे तभी वो बदला जाएगा, मात्र नाम के हैं वो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 4 में कह दिया, यदि जब नामे मात्र के हैं तो अनुच्छेद 4 जोड़ दिया है। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का काम होगा ना तो राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल इसको 368 के बाहर रखा गया, यानी 368 के बाहर रखा गया है, यानी राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि काहे तुम इसको ऐसे ना, इसका सीमा को बदल रहा है, काहे इसका नाम को बदल रहा है। यानी समझिए, ये जो है उड़ीसा है, पहले उड़ीसा था, अब नाम इसका बदल करके कर दिया गया उड़ीसा। आर्टिकल किसके तहत आप कमेंट में बताइए। और पहले था बिहार, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया, कौन से आर्टिकल के तहत?
बताइएगा कमेंट में भी बताया है क्या कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है, तो सिक्किम को मिला लिया। और कहा कि संसद किसी भी राज्य के नाम या सीमा में बदलाव कर सकता है, तो ये देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आर्टिकल 3 यहाँ पे लगा है। समझिए इस बात को, क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछ देता है। तो अनुच्छेद 4 का अनुच्छेद जब 2 और 3 काम होगा तो राष्ट्रपति इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संसद, यहाँ पर भी एक शब्द आ रहा है संसद। हम आपको एक शब्द में समझा देते हैं संसद। संसद एक घर है, उसमें 2 रूम है, मान लीजिए संसद है, इसमें 2 रूम है, एक का नाम है लोक सभा, संसद एक घर है, उसमें 2 कमरा, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। यानी लोकसभा में कुल 545 सीट है, इसमें भी कुछ सीट है, यानी सब मिल करके यदि चाहेगा, इसमें आधा लोग चाहेगा ना कि किसी भी राज्य का नाम बदल दे तो वो हो जाएगा। जैसे कि 545 का मान लीजिए कुछ भी आधा 50% या 75% आता है, इसका आधा जितना भी करेंगे, यदि ये सभी लोग चाहेंगे कि हम बिहार का नाम बदल करके कुछ और ए नाम रख दे तो ई ला करेगा आदमी, ई करेगा, ई राष्ट्रपति नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को केवल सूचना देना है कि हम नाम बदल रही हो एकरा, बस वो बोल देंगे, इस संसद वाला ये घर बोलेगा कि हम नाम बदल रहे हैं। तो समझिए संसद को आप समझ गए ना। संसद में 2 कमरा है, संसद एक घर का नाम है, एक कमरा का नाम है लोकसभा, एक कमरा का नाम है राज्यसभा। तो यहाँ पर समझ गए बात को। तो यहाँ पर समझिए ये जो 3 राज्य है, हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर कहता था कि हम एगो अलगे देश से बनेगो। तो पाकिस्तान चाहता था कि अरे तू आ जाओ, हमरा देने, हम तुमको अथी देंगे। जम्मू कश्मीर कहता था ना, तोरा यहाँ खूब आतंकवादी रहता है, तोरा यहाँ इंसान है ये नहीं है, खाली आतंकवादी है। ये कहता था कि नहीं, हम एगो अलगे राज्य देशे बनाएंगे। तो सरदार पटेल कहा है भाग बुढ़वा, तुम अलग देश बनाएगा, हमरा एकदम लगता है एकदम सर के ऊपर बैठा लिया, तुमको जाने देंगे कहीं, तुमको हम पकड़ेंगे, तुमको खींचेंगे। तो 1947 में ही जम्मू कश्मीर को विलय का, यहाँ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा करके जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। फिर उसके बाद जूनागढ़ कहता था कि हम जाएंगे पाकिस्तान में मिलेंगे, तो सरदार पटेल इसको भी मिला लिए। यहाँ पहले पूछा कि पाकिस्तान कहता था कि जूनागढ़ को तुम जम्मू कश्मीर को भी ले लिया, इधर हैदराबाद को भी ले लिया, हमको जूनागढ़ दे दो, ये तो सटले है, इस सटले यहाँ पर ले दे दो हमको। तो कहा कि ऐसे नहीं देंगे। जब सरदार पटेल बड़ी तेज थे, कहते हैं कि यहाँ के जनता से पूछो कि कहने रहना चाहता है, पाकिस्तान में रहना चाहता है तो तुम पाकिस्तान ले लेना जूनागढ़ को। यदि ज्यादा लोग कह देगा कि हम भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में। तो यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, यानी वोट हुआ, आधा से ज्यादा लोग वोट कर दिया भारत को कि हम भारत में रहेंगे, तो जूनागढ़ भारत में हो गया। अब पाकिस्तान का मुंह हो गया कौआ। समझ रहे हैं ना बात को। तब यानी 552 जो रियासत था, 552 भारत में मिल गया। 3 को जो गदर पार्टी नियन कर रहा था, एकदम चिल्ला रहा था 3 को गदर, वो तीनों को सरदार पटेल मिला। बोलो सरदार पटेल कैसे टुकड़े टुकड़े को संयोजा। आज यूपी के टुकड़े हो रहे हैं, बिहार के टुकड़े हो रहे हैं। अभी सरदार पटेल जी रहते तो देखते हैं कि हम कैसे सबको मिलाएं, आज सब टूट रहा है। तो यहाँ पर भाग 1 यानी चैप्टर 1 समाप्त होता है। 1 मिनट में आपको हम रिकॉल कर देते हैं 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से यह भारत बना हुआ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी राज्य को, यानी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, मिलाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे। अनुच्छेद 2 यही कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है फिर से, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है किसी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य जो भारत में मिलाया था उसके नाम या सीमा में क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है जब अनुच्छेद 2 और 3 का काम हो रहा हो ना, तो राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।